Angle bisectors, as the name suggests, it will be a line segment which will be bisecting angles. Okay, bisecting मतलब दो equal part में divide करना. It is a line segment which divides an angle into two equal parts. The second point, every triangle has a maximum of 3 angle bisectors. Now we are aware of these things, that every triangle has a maximum of 3 medians. Every triangle has a maximum of 3 altitudes. Every triangle has a maximum of 3 perpendicular bisectors. Likewise, every triangle has a maximum of 3 angle bisectors. Again, all the 3 angle bisectors are concurrent in the case of medians, altitudes and perpendicular bisectors. The fourth point, the point of concurrence of these angle bisectors is known as incenter and is denoted by capital I. Now coming to the feature, as we have seen, median, orthocenter, circumcenter all have features. So likewise, incenter also has a feature, and the feature is incenter is equidistant from each side of the triangle. Now how this is possible? See in the figure. Suppose this is a triangle. ABC is a triangle. Now I'm drawing angle bisectors. Okay. Suppose AD, ray AD is angle bisector of angle BAC, that means this angle. Ray BE is angle bisector of angle ABC, okay, and this ray CF is angle bisector of angle ACB. So this is I, the point of intersection of angle bisectors, known as incenter. Now see, coming to the feature, what is the feature? Incenter is equidistant from each side of the triangle. इससे पहले हमने circumcenter का फीचर देखा था, और वो क्या था? Circumcenter is equidistant from vertices. Now see, वो भी अपन देखते हैं एक बार फिर से. देखिए दो अलग अलग चीजें हैं. Suppose this is the circumcenter of this triangle PQR. Circumcenter is equidistant from the vertices. Now what are vertices? Vertex is also a point. तो यहाँ पे point से equidistant है ना? Point से point तक का distance क्या रहता है? मतलब एक लाइन बना दो वहाँ पे. वो कैसे भी बने फिर, perpendicular बने, horizontal बने, slant बने, okay? This C is the circumcenter, okay? Circumcenter is equidistant from the vertices. Now vertex is also a point. तो यहाँ पे क्या है? पॉइंट का पॉइंट से डिस्टेंस. अब पॉइंट से पॉइंट का डिस्टेंस तो जरूरी नहीं कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही रहे. ओके, सपोज ये एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, डिस्टेंस बोला मतलब ये लाइन अपन ने ड्रॉ कर दी. ओके, ये लो पॉइंट से पॉइंट तक का डिस्टेंस. ये बहुत आसान है. पॉइंट से पॉइंट तक का डिस्टेंस मतलब वो पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन बना दो, सीधी लाइन, खत्म, है ना? तो वैसे ही सी से पी तक का डिस्टेंस मतलब भाई ऐसी लाइन बना दो. अब जरूरी नहीं ना कि वो लाइन सीधी आनी चाहिए. ओके, वो स्लैंट भी हो सकती है, बराबर है. जरूरी नहीं कि वो परपेंडिकुलर ही आए. ओके, तो सी से क्यू तक भी सीधी लाइन बना दो, सी से आर तक सीधी लाइन बना दो. पॉइंट से पॉइंट तक का डिस्टेंस काफी आसान है. अब ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इन सेंटर में? इन सेंटर दिस आई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल. यहां से पॉइंट से लाइन का अंतर है. अब मुझे एक बात बताओ, ये एक ऐसी लाइन है, बराबर, और सपोज ये एक पॉइंट है यहाँ पे. अब इस पॉइंट का इस लाइन से अंतर कितना है निकालना है, तो हमेशा हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालना होता है. अब इस पॉइंट से ये लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, मैं इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ. ऐसी आएगी, देखो सपोज ये एक लाइन आएगी, ये बराबर है, ये देन दिस इज द लाइन. पर जब मुझे वो डिस्टेंस बोलेंगे, डिस्टेंस देखो इक्विडिस्टेंट डिस्टेंस आएगी, तो मुझे परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करना होगा. मतलब इस पॉइंट से इस लाइन का अगर डिस्टेंस बोला तो मुझे परपेंडिकुलर लाइन ही ड्रॉ करना पड़ता है. ये डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं उसको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना पड़ता है, बराबर है. सो
जब डिस्टेंस की बात होती है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना पड़ता है, और वो कैसे निकलता है, उस पॉइंट से इस लाइन तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो आप। सो वैसे ही यहां पे है, क्या बोला गया है, दिस इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। मतलब सपोज यहां पे ये इन सेंटर है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, है ना, सपोज ये इन सेंटर है। अब अगर आपको बोल रहा है कि इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, इसका मतलब यहां से यहां तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ओके, यहां से यहां तक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा और ये यहां से यहां तक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। इनको नाम दे दो सपोज सी। इसका मतलब क्या होता है, दिस AI is equal to IC is equal to IB। क्या बोला है, इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तो वो इन सेंटर से हर साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है, और ये डिस्टेंस समान है, IA is equal to IB is equal to IC। ओके, अब देखिए एंगल बाइसेक्टर, ऑब्वियसली नाम एंगल बाइसेक्टर है तो वो लाइन वर्टेक्स से ही निकलेगा। तो कोई भी टाइप का आप एंगल ट्राइंगल ले लो, सॉरी, एंगल बाइसेक्टर हमेशा वर्टेक्स से निकलेगा। कोई भी टाइप का ट्राइंगल ले लो, एंगल बाइसेक्टर हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही रहेंगे, और कोई भी टाइप का ट्राइंगल ले लो, इन सेंटर भी ट्राइंगल के अंदर ही रहेगा। ओके, पॉइंट्स टू रिमेंबर, देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच वी नीड टू नो। इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, व्हाट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसमें सब साइड्स इक्वल हैं, द मीडियन, अल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर आर वन एंड द सेम। मतलब सपोज ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, बराबर है, जिसके तीनों साइड समान है। तो अगर मैंने यहां से ये एक लाइन ड्रॉ की और बोला कि दिस इज मीडियन, सपोज ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है ABC, और मैंने A वर्टेक्स से BC साइड पर एक मीडियन ड्रॉ किया, तो दैट मीडियन इज परपेंडिकुलर आल्सो, दैट मीडियन विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आल्सो, एंड दैट विल बी एंगल बाइसेक्टर आल्सो। मतलब वो एक ही लाइन चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर सकती है, दैट कैन बी मीडियन आल्सो, दैट कैन बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आल्सो, दैट कैन बी एंगल बाइसेक्टर आल्सो, एंड दैट कैन बी अल्टीट्यूड आल्सो। बराबर है, सो आपको अलग अलग नहीं ड्रॉ करना पड़ता है। जबकि आप अगर स्केलेन ट्राइंगल देखोगे ना, तो स्केलेन ट्राइंगल में हर साइड के लिए ये जो चारों चीजें हैं, मीडियन, अल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, अलग अलग होता है। ओके, मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में। अभी आप इतना ध्यान में रखो, इक्विलैटरल ट्राइंगल में ये जो एक ही लाइन सेगमेंट है वो चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो उसमें सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ये अलग अलग पॉइंट नहीं है, ये एक ही पॉइंट वो चारों पॉइंट्स डिनोट कर सकते हैं। ओके, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर, दे लाई ऑन द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से वो सब डिनोट हो सकते हैं। ये है इक्विलैटरल ट्राइंगल में। अब जब हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट, in an isosceles triangle the median, altitude, perpendicular bisector, angle bisector are one and the same, but only when they are drawn on the non congruent side। मतलब ये सपोज आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ये जो नॉन कॉन्ग्रुएंट साइड पे अपन ड्रॉ करेंगे ना, ये एक लाइन वो चारों लाइन सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी, मीडियन भी रहेगी, अल्टीट्यूड भी रहेगी, एंगल बाइसेक्टर, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी रहेगी, और एंगल बाइसेक्टर भी रहेगी। पर कब, जब वो नॉन कॉन्ग्रुएंट साइड पे ड्रॉ की गई है। कॉन्ग्रुएंट साइड्स के लिए अलग अलग रहता है सब कुछ। अब नेक्स्ट देखो आप स्केलेन ट्राइंगल, उसमें बहुत पूरा क्लियर हो जाता है कंसेप्ट। अब देखो सपोज दिस इज स्केलेन ट्राइंगल, और हम ये साइड का कंसीडर करेंगे, BC साइड।
तो आप देखो बीसी साइड के लिए मिड पॉइंट कहीं इधर ही आएगा, तो ये आपका मीडियन रहेगा, और मीडियन हमेशा वर्टेक्स से ड्रॉ होती है, तो देखो ये मीडियन रहेगी आपकी, क्योंकि मीडियन हमेशा वर्टेक्स से ड्रॉ होगा। अब बात आती है अल्टीट्यूड की, तो अल्टीट्यूड भी वर्टेक्स से ही ड्रॉ होता है, तो ये आपका अल्टीट्यूड रहेगा। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ऐसी लाइन सेगमेंट जो जिस साइड पे रहेगी उसको परपेंडिकुलर भी रहेगी और बाइसेक्ट भी करेगी। सो ये देखो ये रहेगा, बराबर है। AQ मीडियन, AP एल्टीट्यूड, लाइन L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और एंगल बाइसेक्टर भी अलग ही आएगा। सपोज ये ऐसा कुछ आएगा, वो तो ड्रॉ करना पड़ेगा, ये अभी जनरली मैं समझा रहा हूं, उठ के कमेंट में कुछ भी मत लिख देना कल को, ओके? वो ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, अभी मैं जनरली समझा रहा हूं। ये देखो ये एंगल बाइसेक्टर, AM इज द एंगल बाइसेक्टर। तो ये स्केलिंग ट्रायंगल में होता है। स्केलिंग ट्रायंगल में सभी साइड्स जो है वो समान नहीं होती है, मतलब हर साइड का लेंथ अलग अलग होता है, तो हर साइड के लिए आपको 4 लाइन सेगमेंट बनानी है। और उसमें से आपको ये तो पता है कि मीडियन, अल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर ये वर्टेक्स से ड्रॉ करने होते हैं। तो देखो AQ इज द मीडियन, AP इज द अल्टीट्यूड, AM इज द एंगल बाइसेक्टर एंड लाइन L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। 4 लाइन सेगमेंट्स अलग अलग है, बराबर है। अब ये हुआ इस साइड के लिए, अब इस साइड के लिए भी वही रूल रहेगा कि B वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रॉ होगी, एक अल्टीट्यूड ड्रॉ होगा, एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ होगा, और इधर कहीं पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होगा, बराबर है। तो ये स्केलिंग ट्रायंगल में सब अलग अलग होता है। अब थर्ड पॉइंट देखो आप, इन अ ट्रायंगल द लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज अपोजिट टू द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल, ये 9th में सीख चुके हम लोग, एंड द शॉर्टेस्ट साइड इज ऑलवेज अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल। मतलब अगर एक ट्रायंगल है उसमें 3 एंगल है, एक एंगल है 60 डिग्री, एक है 70 डिग्री, ओके, और तीसरा क्या आएगा फिर 50 डिग्री, बराबर है, क्योंकि एक 50 है, एक 60, एक 70, तीनों मिला के 180 होने हैं। तो जो 50 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली जो साइड आएगी ना, उसका लेंथ सबसे छोटा रहेगा। सपोज ये 50 डिग्री का एंगल है, ओके, ये 70 डिग्री है और ये 60, तो ये 50 डिग्री सबसे छोटा एंगल है ना, तो इसके सामने वाली साइड का लेंथ सबसे छोटा रहेगा, और सबसे बड़ा एंगल 70 है, तो इसके सामने वाली साइड का जो लेंथ रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा, बराबर। और कभी भी ट्रायंगल के 2 छोटे साइड्स ले लो, उनका एडिशन हमेशा थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए, क्योंकि अगर इक्वल आता है तो वो ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं होगा, उसको डीजेनरेट ट्रायंगल बोलते हैं, बराबर है। सपोज एक ट्रायंगल है जिसमें एक साइड का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, दूसरे साइड का लेंथ है 6 सेंटीमीटर और तीसरे साइड का लेंथ है 11 सेंटीमीटर, ऐसा ट्रायंगल बन पाएगा क्या? नहीं बनता है। 5, 6 और 11, बराबर है। 11 वाली लेंथ तुम ड्रॉ करोगे, फिर अपन वो कंपास में 5 सेंटीमीटर गिनते हैं तो वो इधर आएगा कहीं पे, और 6 सेंटीमीटर गिनते हैं वो इधर आ जाएगा, तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा। अपन ट्रायंगल फॉर्म करते हैं क्या करते हैं, सबसे बड़ी साइड की लेंथ है वो स्केल से वहां पे लिख लेते हैं, बराबर, ड्रॉ कर लेते हैं। और सपोज अब ये है 10 सेंटीमीटर, फिर एक साइड रहेगी 8 सेंटीमीटर, बराबर है, तो अपन यहाँ से कंपास में लेके ऐसा ये बनाते हैं आर्क, और फिर 7 सेंटीमीटर, तो फिर उतना लेंस रूलर पे स्केल पे गिन के ऐसा एक आर्क बनाते हैं, और फिर अपन ये पॉइंट ज्वाइन करते हैं, तो ऐसे ट्रायंगल फॉर्म होता है। और यहाँ पे आप देखो 11 सेंटीमीटर सबसे बड़ी लेंथ, फिर बाद में 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो वो उसी साइड पे आएगा आर्क, तो ट्रायंगल ड्रॉ होगा ही नहीं, तो ऐसे ट्रायंगल्स को बोला जाता है डीजेनरेट ट्रायंगल्स। बाद में एक और टाइप रहता है ऑब्लिक ट्रायंगल्स। द ट्रायंगल्स, ऐसे ट्रायंगल जिसमें एक भी एंगल 90 डिग्री का ना हो, आर नोन एज ऑब्लिक ट्रायंगल्स, मतलब वो तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल रहेंगे या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल रहेंगे। और इमेजिनरी ट्रायंगल्स एक बोल सकते हैं हम लोग, ओके, वो ऐसा कि ट्रायंगल के 2 छोटे साइड है, उनका एडिशन ट्रायंगल के बड़े साइड से कम आ रहा है, ओके, तो फॉर्म ही नहीं होने वाला है। डीजेनरेट ट्रायंगल तो भी एक टाइप है कि भाई ट्रायंगल के जो 2 छोटे साइड है उनका एडिशन इज इक्वल टू बड़ा साइड, तो उनको डीजेनरेट बोलते हैं। और हमारे जो नॉर्मल ट्रायंगल्स रहते हैं उनमें हमेशा ट्रायंगल के 2 छोटे साइड का एडिशन तीसरे साइड से बड़ा ही आना चाहिए, तभी ट्रायंगल फॉर्म होने वाला है, बराबर। अब देखो 4th पॉइंट, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल
द मीडियन, देखो राइट एंगल ट्रायंगल में मीडियन ड्रॉन ऑन द हाइपोटेन्यूज, मतलब ये जो 90 डिग्री का एंगल है इसके वर्टेक्स हाइपोटेन्यूज पे जो मीडियन ड्रॉ होगी दैट विल बी हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, मतलब ये बीडी जो रहेगा वो एसी का क्या रहेगा, हाफ रहेगा, मतलब बीडी विल बी इक्वल टू एडी विल बी इक्वल टू डीसी, क्योंकि एसी का हाफ क्या है, एसी का हाफ इज या तो एडी या तो डीसी, बिकॉज डी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, बराबर है। अब देखो एक कंसेप्ट है आइलर्स लाइन, यूलर नहीं पढ़ना इसको, आइलर बोलते हैं, आइलर्स लाइन। इन एनी ट्रायंगल द सेंट्रोइड, सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, जैसे आपने देखा इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो ये तीनों पॉइंट्स एक ही होते हैं, बराबर है। आइसोसीलियस में भी, ओके, आइसोसीलियस में हमने लाइन के बारे में देखा कि इफ अ लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन ऑन द नॉन कॉन्ग्रुएंट साइड देन मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड आर वन एंड द सेम। बाद में हमने स्केलिंग में देखा कि वो सब अलग अलग रहते थे, बराबर है, सब अलग अलग रहते हैं, इसका मतलब फिर सेंट्रोइड व्हिच इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, देन ऑर्थोसेंटर व्हिच इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, सर्कमसेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एंड इनसेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, ये चारों पॉइंट अलग अलग आएंगे, बराबर है। उनमें से इन एनी ट्रायंगल द सेंट्रोइड, सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, और उस लाइन को बोला जाता है आइलर्स लाइन।